नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं वो किसी खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। जी हाँ, जिन सांपों को देखकर हम और आप डर जाते हैं, भय से कांपने लगते हैं, वह सांप इनके लिए एक खिलौना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे एक मुलाकात के मेहमान हैं सलमान पठान। सलमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनपहल न्यूज में। लोग आपको खतरे का खिलाड़ी कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से आप जो काम करते हैं वो बहुत खतरे वाला काम है। सर्प मित्र आपको उपाधि दी गई है। जानना ये चाहेंगे, सांपों को पकड़ने का ये शौक आपको लगा कैसे? नमस्ते सर। ये सांपों का पकड़ने का शौक मुझे बचपन से ही है। यहाँ तक कि मुझे खुद नहीं मालूम, मेरे अम्मी पापा मुझे बताते थे। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं रोता था तो मुझे बल्ब के नीचे बैठा दिया करते थे। तो बिजली के कीड़े वगैरह आते थे तो मैं उनसे खेला करता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो ततैयाँ वगैरह जो रहती हैं उनको पकड़कर अपनी जेबों में रखा करता था। बिच्छू पकड़कर माचिस में बंद करके रखता था। तो ये शौक मुझे जानवरों को बचाने से और इनका से प्रेम मुझे शुरू से ही है, बचपन से। ये मैं खुद नहीं जानता। नहीं, एक होश संभालते हैं जब अपन को बहुत सारी चीजें याद आने लगती हैं। तो वो पहला वाकया क्या था जब आपने किसी सांप को पकड़ा हो या किसी जीव जंतु को पकड़ा हो? वो पहला वाकया जब था जब मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र 5-6 साल की लगभग होगी। तो हमारी मोहल्ले में नेहरू जी की, गांधी जी की एक मूर्ति है। उस मूर्ति के पीछे एक कोबरा सांप बैठा हुआ था। तो सारे बच्चे उसको देखकर भागे थे और मुझे बताया कि वहाँ पे एक सांप बैठा हुआ है। तो मुझसे लोगों ने कहा तू ततैया वगैरह सब पकड़ लेता है, उसको पकड़ के देखा। तो मैंने डायरेक्ट जाकर उसको पकड़ लिया और उसके मुंह पर डोरा लगाकर मैं सीधा अपने घर पहुंचा। और घर अपनी अम्मी के ऊपर मैंने करा तो लोग चिल्लाने लगे और मेरे पीछे हजारों बच्चों की भीड़ लग गई। तो मेरे पापा को बुलाया गया तो मैं पापा की भी तरफ कर, सारे लोग उससे डर रहे थे। तो उस दिन पापा ने उससे मुझे वो सांप छुड़ाया और उसको मार दिया था। और मारने के बाद में उसको फेंक गया था। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि मैं उसको पकड़ कर लेकर आया और मेरे पापा ने उसको मार दिया। तो मुझे उसके दुख हुआ। उस सांप को फिर मैं उठा कर लेकर आया, मैंने उसको दफना दिया और दफनाने के बाद में उसको वहाँ फूल वगैरह लगा के उसकी देखभाल करता था। और तभी से ही मैं सांपों को पकड़ने लगा। जनरल होता यही है कि जब व्यक्ति सांप को देखता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय से उसका पसीना छूट जाता है। और पहली बार जैसा आप बता रहे हैं कि आपने सांप को कोबरा को पकड़ा था, तो पहली बार जब आपने स्पर्श किया उस वक्त का अनुभव क्या था? मन में डर कितना था? उस वक्त मेरे मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि ये यहाँ बैठा कैसा है कि मैं उसको यहाँ से निकाल कर कोई अच्छी जगह पे ले जाऊँ। तो मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ा, ना उसने मेरे पे हमला किया ना वार किया। और मैं डायरेक्ट उसको पकड़ लाया और मैंने उसका मुंह भी इस तरीके से पकड़ कर और बांध दिया, ना ही उसने मेरे पे कोई वार किया था उस टाइम पर। अभी भी आपके हाथ में हम देख रहे हैं कि एक सांप है। तो जरा बताएंगे ये सांप कौन सा है और कहाँ से पकड़ा है, क्या विशेषताएं इसकी? देखो सर, इस सांप की विशेषता ये है, इसको कैट स्नैक सांप नाम के से जानते हैं कि कैट स्नैक सांप है। और कैट स्नैक इसको क्यों कहते हैं कि इसकी आप आंखें देखोगे, इसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली की आकार की होती हैं। और ये दिन में ज्यादा उजला होता है, जब इसका मन होता है तो ये अपनी आंखें बिल्कुल काली कर लेता है, अपनी तरह काली। और उसके बाद में जब अपनी आंखें बिल्ली की तरह कर लेता है और इसका मुंडी बड़ी होती है और जहाँ से बिल्कुल ये पतला होता है और पूरी तरीके से ये बिल्ली की तरह इस पर चिट्टे वगैरह रहते हैं। ऐसे बिल्ली होती है ना, जंगली बिल्लियाँ, इस तरीके से इस पर रहता है। और ये जहरीला भी होता है, सेमी वेनेमस होता है, मतलब आधा जहरीला। इसके जहर के दांत इसके जबड़े के ऊपर होते हैं। जब इंसान को काट लेगा ना तो इंसानी बॉडी पे असर नहीं करता इसका जहर, तक कि चिड़ियों पर और मेढकों पर असर करता है। तो ये पाया कहाँ जाता है अधिकतर इस क्षेत्र में? अभी इस प्रजाति के सांपों की संख्या लगभग यहाँ कितनी होगी अपने भारत में? तो भारत में जिस सांप ज्यादातर विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि लोगों ने मार मार कर इसकी प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त होने की कगार पर कर दी है। ये ज्यादातर फॉरेस्ट में पाया जाता है, पेड़ों पर, ऐसे पेड़ पौधों पर। घरों में भी अगर हमारे पेड़ लगे हुए हैं ज्यादा तो ये पेड़ों पर आता है और चिड़ियों के अंडे खाता है। इस हुनर के साथ अगर बात करें शिक्षा की, तो सलमान भाई, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, क्या आपकी एजुकेशन रही है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। लेकिन ज्यादातर मेरी शिक्षा नरवर में ही हुई है। और नरवर के में जैसे सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल है, सबसे पहले मैं उस स्कूल में मैं पढ़ा। वहाँ से मैं 5वीं तक पढ़ा। उसके बाद में और हमारा उर्दू स्कूल है, उसके बाद मैं उर्दू स्कूल में पहुँच गया था। मैं उर्दू स्कूल के बाद में एक और मदरसा खुल गया था, वहाँ में पहुँच गया था।
पब्लिक स्कूल में भी मैं पढ़ा, तो मैं 9th तक पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद में मैंने स्कूल को छोड़ दिया। क्या कारण रहे कि आपको बीच में शिक्षा छोड़ना पड़ी? ये कारण कुछ नहीं, मेरा क्या है, दिल दिमाग ज़्यादातर इनपे ही था। जानवरों पे मेरा दिल दिमाग था, तो मैं सुबह से मैं अपना बस्ता रखता था और नदी नालों पर निकल जाता था, और कहीं बिच्छू पकड़ता, कहीं सांपों को पकड़ता। इनके साथ में मेरा दिल दिमाग ज़्यादा था, तो मैंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया और इनको छोड़ दिया। शिक्षा आपकी केवल 9th क्लास तक है, लेकिन सांपों के बारे में आपको जानकारी बहुत है। जब भी आप कोई सांप पकड़ते हैं और अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो उसके बारे में आप पूरी नॉलेज देते हैं। तो इस सांपों के बारे में जो नॉलेज है वो आपको कैसे मिलती है? क्योंकि सर बचपन से ही मैं इन सांपों में ही घुसा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई पर भी इतना ध्यान नहीं दिया था। इतना मैं जीव जंतुओं में शुरू से ही घुसा हूँ, इनको पकड़ना, पकड़ कर इनको बचाना। यहाँ तक कि मैं रास्ते से जाता हूँ, कोई चेटा वगैरह नाली में गिर जाता है, वो पानी में डूबता है, अगर मेरी निगाह उस पर पड़ जाती है तो मेरा अंदर से दिल काँप सा जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको पहले बचाऊं, उसके बाद में जाऊं। तो पहले मैं उस चींटे को बाहर निकाल कर उसको फिर जाता हूँ आगे, ताकि मैं आगे कोई काम कर सकूँ। नहीं वरना मेरा का मन ही नहीं लगता कि ये सांप या कोई कीड़ा कोई मुसीबत में है कि मैं किसी को परेशानी में नहीं देख सकता। लोगों के फोन लगातार आते हैं, तो ये जो शुरुआत हुई, सिलसिला हुआ बुलाने का आपको, वो कहाँ से और कैसे हुआ? कांटेक्ट लोगों ने कैसे किया? वांटेड लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि मैं शुरू से बचपन से ही ये सांप वगैरह पकड़ता था, तो मेरे दोस्त यार कहते थे कि आप यूट्यूब पर वीडियो डाला करो या इस पर डाला करो, तो मैं इस पर ध्यान नहीं देता था ज़्यादा। तो खुद लोगों ने अपने चैनलों पे मेरी वीडियो वगैरह डाली, उसके बाद में लोगों ने देखी तो उन्होंने फिर मेरे से कहा कि तुम अपना चैनल बनाओ। तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डालना शुरू करी और लोगों को हर सांप के बारे में, हर जानवर के बारे में नॉलेज भी देता हूँ कि ये जहरीला होता है कि नहीं होता, इससे हमें किस तरीके से बचाव करना चाहिए। लोग अक्सर मार देते हैं, लेकिन सांपों हमारे मित्र होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन इनको दुश्मन समझकर लोग मार देते हैं। तो मैंने ये उद्देश्य सोचा कि मैं लोगों को समझाइश भी दूं, लोगों को जागरूक भी करूं, क्योंकि सांप के कांटे से हमारे भारत में कई जाने जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। इस तरीके की झाड़ फूक से हमें रोकना है। झाड़ फूक से अक्सर वही लोग बचते हैं जिस सांप में जहर नहीं होता। 4 सांप जहरीले होते हैं, अगर ये सांप काट लेगा तो एंटी वेनम इंजेक्शन लगेगा, या तो मैं उसका जहर निकालता हूँ नरवर में, किसी को काट लेता है तो उसका जहर इंजेक्शन के माध्यम से मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद में एंटी वेनम और एंटीडोट के लिए अस्पताल भेज देते हैं। जिस तरह से आपको लोग कॉल करते हैं, तो उनकी अपेक्षा ये रहती होगी कि उन्होंने फ़ोन किया, वो तत्काल आपको पहुंचना है क्योंकि सांप कहीं भाग ना जाए। ऐसी परिस्थिति में आपको कितना समय लग जाता है पहुंचने में, और वो सांप कैसे रखा पाएं? क्योंकि सर जब भी लोग मुझे कॉल करते हैं तो वो काफ़ी डरे हुए और घबराए हुए रहते हैं, और जब भी फ़ोन लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं ऐसे जी काफ़ी डरे हुए हैं, और सांप इनकी छाती पे ही बैठा हुआ है, इसलिए घबरा कर बोलते हैं। तो मैं उनसे बोल देता हूँ कि उसके सामने खड़े होकर मुझसे बात कर लें, उसके बाद में सांप नहीं भागता है। चाहे मैं 2 घंटे बाद जाऊँ या 5 घंटे बाद जाऊँ, तो सांप नहीं भागता है। मेरा नाम भी सुन लेता है, तो मुझे खुद समझ में नहीं आता सांप क्यों नहीं जाता। आपका नाम सुनने के बाद सांप नहीं भागता, तो ऐसे क्या कारण है कि अगर सांप के सामने खड़े होके आपको कॉल कोई व्यक्ति करता है और वो सांप के सामने अगर आपकी बात हो जाती है, सांप वहां से नहीं भाग पाता, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का राज तो बस यही है कि मेरा सबसे ज्यादा प्रेम इन जानवरों से है। मैं इनका दुख को नहीं देख पाता और इनके अंदर की भावनाओं को महसूस कर लेता हूँ कि ये परेशानी में है या नहीं है। और शायद यही खूबी होगी, ये ईश्वर ने, भगवान ने उनके दिल में डाल दिया होगा कि वो तुम्हारा रक्षक है, तुम्हें बचाने वाला है, इसलिए वो शायद रुक जाते होंगे। अगर भागते भी हैं तो कोई उनको डंडे से या पत्थर से मार देता है, तो शायद उनके दिल में भगवान ने डाल दिया है कि मैं उनका रक्षक हूँ, मैं उनको सुरक्षित जगह छोड़ दूंगा तो रुक जाते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी आई होंगी कि जब आप ये खतरे वाला काम करते हैं तो कई बार अटैक भी आप पे किए हों सर्पों ने, कुछ ऐसे संक्रमण कोई घटना? कई बार मेरे अटैक किए, मेरे पूरे हाथ घायल रखे हैं। जिस तरीके के निशान आप देख रहे हो, ये मगरमच्छ के दांत लगे हुए हैं। ये मगरमच्छ ने पूरे तरीके से ये हाथ मेरा अपने मुंह में रख लिया था, तो मैंने उसको निकाल लिया, क्योंकि मगरमच्छ एक धोखेबाज जीव होता है, वो हमला अटैक एकदम कर देता है। इसी तरीके से उसने बिना सोचे समझे एकदम अटैक कर दिया था। और कई भी सांप काट लेते हैं, जिस तरीके वो जो सांप मुझे काटते हैं उनकी भी एक वजह होती है। या सांप को मैं पकड़ता हूँ या पत्थर के नीचे एकदम दब जाते हैं या कहीं फंस जाते हैं एकदम, तो बिना देखे एकदम काट लेते हैं। उसके बाद में फिर दोबारा नहीं काटते, क्योंकि वो समझ लेते हैं कि मैंने जिसको काटा वो तो मुझे बचाने के लिए आया है, क्योंकि वो धोखे से काट देते हैं। कभी भी जानबूझकर उन्होंने मेरे ऊपर वार नहीं किया साहब। एक आपका गेटअप सेटअप जो देखा जाए, जितने वीडियो आप जारी करते हो, लगभग उसमें आपका ड्रेस कोड ऐसे ही मिलता है जैसे
फौजी की ड्रेस हो या फॉरेस्ट कर्मचारी की ड्रेस हो, तो ये जो गेटअप आप बना के रखते हो, इसके बारे में बताएं। सर इसकी भी एक वजह है। मैं बचपन से ही इस तरीके के कपड़े पहनता हूँ क्योंकि मुझे देश की सेवा करने में काफी इंटरेस्ट रहता है और मैं सोचता हूँ कि मैं भी खास देश की सेवा कर सकूं। अगर मैं बॉर्डर पे नहीं कर सकता तो मैं बस्ती में रहकर जानवरों को बचाकर दूसरों की मदद करके देश की सेवा करता हूँ, तो इसीलिए मैं इस तरीके की ड्रेस पहनता हूँ। अच्छा, हरदम यही ड्रेस रहती है हाँ, पूरी तरह मैं से इस आपकी? तरीके हरदम इस तरीके की ड्रेस पहने रहता हूँ और क्योंकि शुरू से ही मैंने इस तरीके की पहनी है। और मेरे को इस तरीके लगता है कोई मुसीबत में है तो मैं उसको बचा नहीं जानता। ऐसे कोई कहीं फंस गया हो, जानवर ही नहीं कोई इंसान भी मुसीबत में है तो मैं उसके लिए बचाने के लिए पहुंच जाता हूँ। तो मुझे देश की सेवा करने का वो है, शौक है कि मैं लगातार लगा रहूंगा। जब तक मैं जीऊंगा जब तक मैं इस देश की सेवा करूंगा। और जो मेरी औलाद है मैं अपनी औलाद को भी यही शिक्षा दूंगा कि जब तक मरते दम तक अपनी देश की सेवा कर। बिल्कुल ड्रेस के साथ एक चीज और देखने को मिलती है कि आपकी जो आंखें हैं उन पर काला चश्मा और कानों में जो आपने कुंडल टाइप का ये पहन रखा है, तो ये किसी से प्रेरित होके है या शौक था? नहीं, कानों में जो बाली तो एक शौक में मैंने पहन ली थी। और चश्मा मैं 2006 से लगाता हूँ। और इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मैं मेरे को क्या ज़्यादा उजला दिखता है और चश्मे से मैं लगा लेता हूँ तो मुझे सब नॉर्मल दिखता है। और मैं हटा लूंगा तो मुझे बहुत उजला दिखाई देगा, तो मैं परमानेंट चश्मा लगा ही देता हूँ, तो मैं हटाती ही नहीं। नहीं, बहुत सारा हमने जब देखा है टीवियों पे कि जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं वो प्रोटेक्शन के तौर पे चश्मा लगाते हैं, क्योंकि कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो कि जहर फेंकते हैं दूर तक, तो आंखों में वो जहर ना जाए, इसके पीछे ये देखो भी सर, उसके ये है कि हमारे भारत में ऐसा कोई, मध्य प्रदेश में खास करके ऐसा कोई सांप नहीं है जो जहर को फेंकता हो। अफ्रीका में पाए जाते हैं वो सांप जो जहर को फेंकते हैं। हमारे भारत में ऐसे सांप नहीं पाए जाते जो जहर को फेंकते हैं। हमारे भारत में कोबरा होता है, वो जब काट लेगा तो उसके मन के ऊपर है जब उस जहर को छोड़ना है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर सांप अपने जहर को वेस्ट बर्बाद करना नहीं चाहते। तो वो काट भी लेती है तो कभी कभार दांत लगा देते हैं, जहर नहीं छोड़ते। और कभी कभार उनको ज्यादा तकलीफ हो जाती है, पैर के नीचे दब जाती है तो हल्का सा जहर को छोड़ देती है। तो कोई भी सांप जहर को फेंकता नहीं है। करना क्या चाहिए लोगों को अगर जैसे सांप काट लेता है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अंधविश्वास में आके झाड़ फूक में इधर उधर परेशान होते हैं और कई बार तो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, तो लोगों के लिए कुछ संदेश तो सर मैसेज? सबसे पहले तो लोगों के लिए सांपों के बारे में जानकारी नहीं होती और बिना जानकारी के लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे भारत में कई प्रकार, मतलब पूरी दुनिया में 3000 सांपों की प्रजातियां होती हैं और हमारे मध्य प्रदेश में वो भारत में मात्र 4-5 सांप जहरीले होते हैं और बाकी के जितने भी सांप है वो बिना जहर वाले होते हैं। अगर वो बिना जहर वाला सांप किसी को काट लेता है तो वो झाड़ फूक से अच्छा हो जाता है और लोगों का यकीन उस पर हो जाता है कि इसने मुझे बचा दिया। हालांकि सांप में जहर नहीं था और जहर वाले जिन्हें सांप काट देता है तो उसकी मौत हो जाती है। अंधविश्वास के वो झाड़ फूक में लगे रहते हैं, समय बीत जाता है, जहर पूरे शरीर में फैल जाता है, अटैक आने के कारण, खून जमने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अगर लोग झाड़ फूक से बचकर लोग अस्पताल का सहारा लें, या मैं आपके करीब हूँ तो मुझे फोन करके बुलाया तो मैं आपके शरीर से जहर निकाल कर एंटीवेनम और एंटीडोट लगा देंगे, उसके बाद में आप अच्छे हो जाओगे। अगर झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे तो सांपों में 3 प्रकार के जहर होते हैं। एक न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है जो पूरे शरीर को, हमारे सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और हमें आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। जो कोबरा के अंदर जहर होता है, रसल वाइपर के अंदर वो जहर होता है जो हीमोटॉक्सिन होता है, जो पूरे शरीर को पैरालाइज कर देता है। और इसके जहाँ पर दांत लग जाते हैं, जहाँ सूजन हो जाती है, अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो जहाँ तक सूजन है वहां तक पैर सड़ने लगता है, तो पैर को काटना पड़ता है। तो इसीलिए लोग झाड़ फूक से बचें, अस्पताल का सहारा लें, हमें कॉल करें तो हम उसकी मदद कर सकें। कई लोग हैं जो हमारी बात न मानी, जो आज अपाहिज बैठे हैं। कई लोग हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं झाड़ फूक के चक्कर में। अगर नरबल के आसपास लोग होते हैं तो मैं उनको डरा कर धमका कर अपने पास बुला देता हूँ ताकि झाड़ फूक के चक्कर में वो इसकी जान बचे। सर्पदंश के जो मामले आते हैं उनमें एक टाइम पीरियड का बड़ा सवाल होता है, क्योंकि सांप ने काटा है, कितना जहरीला है और कितना समय उसको अस्पताल पहुंचने में लग रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के बीच होती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए लोगों को? देखो, जितने भी लोगों को सांप काट लेता है तो ज्यादातर लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। तो उसको छोड़ते हुए अगर आप काफी दूर हैं जंगल में हैं तो आपको एक काम करना है। अगर आपको काट लिया है, पैर में काटा है, तो वहीं पर हल्का सा चाक लगाकर खून को निकालते रहें और खून को निकालते रहने के बाद में एक कपड़ा लेकर लपेटना है, बांधना नहीं है। कई लोग बांध लेते हैं, बांधने से क्या है, पूरे वहीं पर जहर फट जाता है और गोश्तों के लथड़ों में चला जाता है जिससे कि सड़ने लगता है पैर। तो हमें बांधना नहीं है
बांधने की जगह लपेटना है, और फिर उसके बाद में हमें बैठना नहीं है, पैर को मुड़ना नहीं है, पैर को बिल्कुल सीधे करे रहना है, और उसके बाद में तुम अस्पताल आ जाओ। अस्पताल आ जाओगे तो आपका इलाज हो जाएगा। अगर तुम इधर उधर लग जाओगे तो जहर फैल जाएगा। जिस जहर को रोकने के लिए अगर आप जंगल बंगल में हैं, अगर बस्ती वगैरह में हैं, अगर तुम यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है, वो 3 घंटे का रास्ता हमें कैसे सफ़र करना है, तो सर हमारे उसमें एक दुआ है कुरान के अंदर, तो उसको हम पढ़ के फूंक देते हैं। जब तक तुम हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाओगे, जब तक उसका जहर का असर कम हो जाता है। ये नहीं है कि आप पे वो पढ़ के फूंक दिया तो तुम उस पर ही निर्भर रहो। तुम्हें इलाज जरूरी करवाना है, क्योंकि दुआ के साथ साथ इलाज जरूरी है। अगर तुम इलाज नहीं करवाओगे तो जहर फैल जाएगा, क्योंकि जहर एंटी वेनम और एंटीडोट जो होता है वो इन्फेक्शन को खत्म करेगा। एंटी वेनम जो होता है जो जहर को मारता है, तो आप वहाँ पर लगवा सकते हो, उसका असर बिल्कुल कम हो जाएगा। उसको पढ़ कर फूंक दिया जाता है तो उसका असर कम हो जाता है, जब तक के लिए जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप कितने समय से ये सारे काम कर रहे हैं? सर मैंने पहले ही बताया, मैं बचपन से ही ये काम नहीं, अभी करता कितने साल लगभग आपको होगा? हूं। मेरी उम्र 90 का जन्म है सर मेरा, और जब से मैंने अपना होश संभाला है, और होश संभालने से पहले जब मैं घुटने घुटना चलता था, जब से ही मुझे जानवरों का शौक। अच्छा, इस तरह का जब आप काम करते हो तो इसके लिए कहीं किसी तरह से आपको मदद पास से में जो मिल पा रहा हो, या जो लोग बुलाते हैं वो ही आपको आने जाने का खर्चा, कि ये सब कैसे होता? क्योंकि जब अपन कहीं जाएंगे सांप पकड़ने के लिए 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, तो उसमें आपकी बाइक से आप पहुंच रहे हो, तो आपका फ्यूल भी जा रहा है, आपका समय भी जा रहा है। सर कोई कोई जगह मैं जाता हूँ, जिस तरीके का मुझे कॉल करके बुला लिया, अब नरबर से बाहर जाना है 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, तो लोग फ़ोन पर तो बोल देते हैं कि तुम्हारा पेट्रोल खर्चा दे देंगे, लेकिन वहाँ जाकर वो इतने पैसे नहीं देते, मतलब हमारा पेट्रोल खर्चा भी पूरे तरीके से नहीं देते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि सांप पकड़ेंगे तो ही देंगे, मतलब हम चले गए 150 किलोमीटर और वो कह रहे हैं सांप नहीं मिला तो हम नहीं देंगे कुछ। तो कोई लोग तो बिना दे ही लौटा देते हैं, और कोई इतना देते हैं जो हमारा पेट्रोल ही नहीं हो पाता। तो पूरे भी लोग नहीं देते कि पूरे पेट्रोल खर्चा देते हैं, तो इतना भी लोग नहीं देते। तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? क्योंकि आपकी आदत में है कि कॉल आएगा तो आपको जाना तो है ही। तो मेरा तो सर मकसद ये है कि मुझे तो बस सिर्फ एक जानवर की जान बचाना है, तो मैं इसलिए मैं चला जाता हूँ। मुझे कोई पैसों का लालच नहीं है कि मुझे कोई ये इतने देगा तो मैं जाऊँगा, कि मैं इतने 1000 देगा तो मैं पकड़ूंगा। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं किसी से मांगता भी नहीं हूँ। मैंने सांप पकड़ता हूँ, डिब्बे में रखता हूँ, मैं सीधे चल देता हूँ। अगर उसको अच्छा लगा हो तो वो अपने आप दे दे। ऐसे बाहर जाता हूँ तो मैं पेट्रोल की बात कर लेता हूँ, और फिर नरबर वगैरह में जाता हूँ तो मैं पैसे में वगैरह की कोई मुझे लालच नहीं है। बस सांप को पकड़ा, डिब्बे में बंद करके उसको जंगल में छोड़ आया। अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो बुला के दे देता है कोई कोई, और कोई कोई तो देते ही नहीं है। बच्चों को भी जागरूक करते हैं आप स्कूलों में जाके, हाँ। तो महीने में ऐसे कितने कार्यक्रम कर लेते हैं स्कूल में? तो सर नरबर के सारे स्कूल हो चुके हैं, और अभी गुरुकुल स्कूल में भी मेरा प्रोग्राम किया जाएगा, और सुपरी के जितने भी स्कूल हैं, सुपरी के सारे स्कूलों में मेरा प्रोग्राम चल रहा है। अभी मैं 3 स्कूल सुपरी के कर आया हूँ, उसके बाद में सुपरी की आंगनबाड़ी भी करना है। उसमें बच्चों को हम ये समझाइश देते हैं कि कितने प्रकार के सांप होते हैं, और हमें सांप के काटने पर क्या करना है, और कौन सा सांप जहरीला होता है, कौन सा बिना जहर वाला होता है। मात्र हमको 4 सांपों को पहचानना है। जी जहरीले सांप है, अगर जे काट लें तो तुरंत आप अस्पताल में जाएं। अगर तुम अस्पताल नहीं जाओगे तो आपके शरीर में जहर फैल जाएगा, तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो बिना जहर वाले सांप होते हैं, बच्चों को समझा देते हैं ये बिना जहर वाला सांप है, तो लोग सावधान हो जाते हैं। कई लोगों को तो बिना जहर वाला काट लेता है तो उससे ही मर जाती है। दहशत से मर क्योंकि जाते हैं। सबसे ज्यादा आदमी सांप के काटने से नहीं मरता, बल्कि सांप की डर से मर जाता है। क्योंकि आदमी सांप को देखकर इतना डर जाता है, क्योंकि सांप जब काट लेता है तो उसके बाद में तो उसको वैसे ही मरना है, तो वो घबरा जाता है, खून तेज दौड़ने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अटैक आ जाता है। अटैक से आदमी मर जाता है, सांप के जहर से नहीं मरता, क्योंकि सांप में तो जहर है ही नहीं है। क्योंकि इंसान के शरीर के अंदर ही जहर है, वो अपने आप ही सोच सोच के घबरा घबरा कर इस तरीके का वो कर लेता है। तो जो आपका स्कूलों में जाने का कार्यक्रम है या आंगनबाड़ी पे जाने का कार्यक्रम है, ये वो लोग आपको बुला रहे हैं या आप खुद जागरूकता फैलाने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं? वो लोग मेरे को कॉल कर देते हैं कि सर हमारे स्कूल में आना है और बच्चों के लिए समझाना है, तो वो लोग मुझे बुलाते हैं, तो मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। अब बिना बताए तो कहीं कैसे चले जाएंगे। जब वो मुझे बुलाएंगे तो हम वहाँ पर पहुँच जाके बच्चों के लिए समझा देते हैं। मेरा 1.5 घंटे का प्रोग्राम रहता है, 1.5 घंटे में सारे बच्चों के लिए समझ में आ जाता है। तो इससे लोग जागरूक होते हैं और झाड़ फूक से और अंधविश्वास से बचते हैं। कई सियानी वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं, तो बच्चे जागरूक होकर अपने घर वालों को भी समझाते हैं और आस पड़ोस वालों को भी समझाते हैं, और अस्पताल का रास्ता बताते हैं। अगर अस्पताल का रास्ता नहीं बताएंगे, झाड़ फूक के अंधविश्वास में लोग मारे जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि भारत में जितनी भी मौतें होती हैं अंधविश्वास के जरिए होती हैं,
इस तरीके के मौतें ना हो। अगर इस तरीके से मर जाए, किसी के बाप चला जाता है, किसी की माँ चली जाती है, किसी के बच्चे चले जाते हैं, पूरा घर उजड़ जाता है। तो ये जो आप काम कर रहे हो निश्चित एक भलाई का काम है। हम चाहेंगे ये भी कि हमारा जो जनपहल न्यूज के दर्शक हैं इनको आप अपना एक बार कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करें, ताकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो लोग सीधा आपसे संपर्क कर सके इस काम पे। तो कॉन्टेक्ट के लिए तो मेरा यूट्यूब चैनल है सर, और सलमान पठान नरवर आप जैसे ही गूगल पर बोलोगे, यूट्यूब पर बोलोगे तो मेरा नंबर आ जाएगा, और मेरे वीडियो वगैरह सारी जितनी मैं जानकारी देता हूँ आपको उससे भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं जितने भी जानवर पकड़ता हूँ उस पर पूरी जानकारी मैं छोड़ता हूँ। जैसे कि सर चंदन गोरे कितना लोग जहरीला बताते हैं, कि बूढ़े बुजुर्ग लोग तो कहते हैं चंदन गोरे काटते ही इंसान मर जाता है। तो सर चंदन गोरे में तो कुछ होता ही नहीं है, ना ही उसमें जहर होता है, ना ही उसमें कुछ प्रकार का जहर पाया जाता है, ना ही उसके दांत इतने बड़े होते हैं जो शरीर में कभी कभी हल्का सा खून निकल आता है। चंदन गोरा जहरीला नहीं होता, और लोग चंदन गोरे को जहरीला समझकर कई लोग मार जाते हैं, क्योंकि चंदन गोरा काट लेता है और वो उसके दिल में दहशत हो जाएगी अब मैं बचूंगा नहीं, वो 15 से 20 मिनट के अंदर उसको अटैक आ जाता है, मर जाता है। लेकिन चंदन गोरे के अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं होता, कभी भी आपके लिए काट ले, डेटॉल साबुन से हाथ धोएं और कोई दिक्कत नहीं है। या ज्यादा तुम्हें घबराहट हो रही है तो नींबू की शिकंजी बनाकर पी ले, 5 रुपए की नींबू की शिकंजी में आपसे ही हो जाओगे, चंदन गोरा काट लेगा। एक बार नंबर और शेयर कर दीजिए आप लोगों को। मेरा नंबर है 786 960 70 68। शुरुआत में 786 है। हाँ। और अगर देखा जाए तो आपका जो समाज है उसमें 786 को बड़ा पाक साफ और पूजनीय माना जाता है। तो क्या कहेंगे, ये नंबर विशेष रूप से चयन किया हुआ है? नहीं जी, मेरे को मिला ही था, जब मैंने सिम ली थी तो ये अचानक ही नंबर मिला था मुझे। अच्छा, कुदरत का ही करिश्मा कहें या खुदा की मेहरबानी करें अब वो खुदा कि की आपको मेहरबानी। 786 से शुरुआत होने वाला हाँ। नंबर मिला है। एक आखिरी सवाल के, आप जब इतना सब काम कर रहे हैं तो सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं, कोई दरकार आप करते हैं कि सरकारी तौर पे आपको कोई मदद इस काम के लिए मिलना चाहिए, ताकि आप और तन मन से और सेवा अगर समर्पित हो मेरे सकें? को मदद मिल जाए तो मैं और तन मन धन से मैं लगा रहूंगा। अभी मैं अपनी जेब से कहाँ तक पैसा लगाऊंगा, इधर कर्जा कर करके मैं लगा कर अपने को लोगों को बचाना चाहता हूँ। सरकार से मुझे मदद मिल जाए तो मैं और दिलचस्पी से लगाऊँ। दिलचस्पी से तो मैं आज भी लगाऊँ। रात के 2-2:30 मुझे डेली बजते हैं, सुबह 5 बजे से भूखा प्यासा निकलता हूँ, रात के 2-2:30 बजे घर में घुसता हूँ। घर पे भी लड़ाई होती है कि तुम जे दे के नहीं गए, तुम जे नहीं गए, वो नहीं गए, तो घर पे भी मैं तमाम लड़ाई लड़ू के हटा में चलो दूसरे की जान बचे। मेरा उद्देश्य ये है कि दूसरे की जान बचे, यार दूसरा खुश हो जाए, मैं दुखी हूँ उसकी कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि तुम दूसरे की मदद करो। अगर तुम दूसरे का बुरा सोच रहे हो, मंदिरों मस्जिदों में सजदे कर रहे हो, तो इससे भगवान भी नाराज होता है। अगर तुम दूसरे का भला सोचोगे तो भगवान तुमसे वैसे ही खुश हो जाएगा। तो मैं सुबह से निकलता हूँ, सरकार से बस यही चाहूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसी वो हो जाए तो मेरे को रोजगार मिलता रहे और मैं आगे काम करता रहूँ दिलचस्पी। तो ये थे सलमान पठान, जिनको सर्प मित्र कहा जाता है। और सर्प मित्र इसलिए भी क्योंकि ये सांप और अन्य जहरे जीव जंतुओं की जान बचाते हैं, उनसे मित्रवत व्यवहार ये रखते हैं। और अभी आपने इनके मुंह से सुना भी है कि यदि कोई सांप कहीं दिखता है तो उसके सामने खड़े होकर यदि इनको फोन कर दिया जाए तो वो सांप वहां से भागता नहीं है। इसको भी एक कुदरत की देन ही कहा जाए, क्योंकि ये इस चीज को नकारते कि हमारे पास कुछ शक्ति है। शक्ति तो कुछ नहीं है, लेकिन सर्प वहां से नहीं भागेगा। जैसा इन्होंने एक सवाल में बताया भी था कि सर्प वहां से क्यों नहीं भागता, शायद भगवान ने या उस सर्प के मन में ये बात है कि जब सलमान जी आएंगे तो हम यहाँ से सुरक्षित बचेंगे। तो आप भी इनका नंबर सेव करके रखिए, और जैसे ही जरूरत पड़ती है एक फोन पर सलमान पठान आपके बीच में मौजूद रहेंगे। साथ ही वो सरकार से दरखास्त भी करते हैं कि अगर उनको आर्थिक मदद कुछ मिलती है तो बेजुबान जानवरों की जान बचाने के साथ साथ लोगों की जान बचाने का जो काम सलमान पठान कर रहे हैं उसको और ज्यादा गहराई से, तन्मयता से कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करत। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।